अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मकाम। अंबर का बाप ज़ोर ज़ोर से चीखता है और अपनी बीवी को बुलाता है कि रास्ता रास्ता तुम कहाँ मर गई हो। ये बेचारी कपड़े प्रेस कर रही होती है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने शौहर के पास आ जाती है। इधर अंबर जब तैयार होकर कॉलेज के लिए जा रही होती है तो इतने में उसकी भाभी आती है और उसको कहती है कि अंबर, तुम कॉलेज के लिए जा रही हो, इतना तैयार होकर, इतना बन ठन कर कौन जाता है, इतनी डार्क लिपस्टिक अच्छी नहीं है। वो कहती है और ये मस्कारा भी। वो फिर कहती है कि नहीं भाभी, मेरे होंठ खुश्क हो रहे थे कि उसकी बात सुनकर उसका अब्बू आ जाता है अंबर का। वो पूछता है और उसकी भाभी उसको बताती है कि बस मैं तो अंबर से यही कह रही थी कि इतनी डार्क लिपस्टिक लगाकर कॉलेज में ना जाए। कि इतने में वो अपनी बेटी पे गुस्सा करता है और उसकी माँ आ जाती है और फिर वो अपनी बीवी पे गुस्सा करता है कि पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, अपनी औलाद पर तवज्जो क्यों नहीं देती हो। कि इतने में वो सब नाश्ता कर रहे होते हैं। नाश्ते की टेबल पे जब खालिद अंबर से जूस मांगता है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो वजह पूछता है तो उसकी बीवी भड़क उठती है और कहती है कि सब मुझसे ही पूछेंगे, बस तुम्हारी बहन को ज़रा सी बात क्या कर दी कि इतनी डार्क लिपस्टिक लगाई है और इतना मेकअप करके कॉलेज जा रही हो तो बस उस पर वावेला मचा दी है। अब मुझे ताने मिलेंगे कि मैं माँ नहीं बन सकती। फिर वो उसको डांटती है और उसका बाप भी वो कहता है कि कब तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो रही है। अपनी बीवी को कहता है कि जल्दी से इसकी शादी कर दो, कहीं रिश्ता देखो इसका। इधर ये कॉलेज में परेशान बैठी होती है। फिर इसका भाई इसको ड्रॉप करता है। वो कहता है कि आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। इधर फिर जब वो चली जाती है, ये ऑफिस के लिए जा रहा होता है अंबर का बाप, तो वो अपनी बीवी पे फिर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारी औलाद सिर्फ तुम्हारी सुनती है, मेरी तो कोई बात सुनती नहीं और तुम्हारी कोई बात टालती नहीं। इधर सहर जब ये तैयार हो रही होती है तो इसकी माँ भी इसको प्यार से समझाती है कि देखो, जिनके बाप नहीं होते, यतीम लड़कियों को इतना बन ठन कर नहीं रहना चाहिए। एक बेवा औरत पर तरह तरह की लोग बातें करते हैं लेकिन सहर को समझ नहीं आती। वो अपनी अम्मी को कहती है कि लोगों की परवाह आप करती हैं, मैं नहीं। मैंने कोई इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया, नॉर्मल किया है, जैसे मैं हर रोज़ करके जाती हूँ। मैं हर रोज़ करके जाती हूँ। वो अपनी अम्मी से पैसे लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वो जा ही रही होती है कि उसकी चची उसको रोकती है और कहती है कि इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो। फिर वो अपनी बेटी को अल्लाह हाफिज़ करती है। सहर कहती है, चची जान, अच्छा होगा अगर आप मेरी तैयारी के बजाय अपनी बेटी की तैयारी पर तवज्जो दें। वो कहती है कि तुम रिमशा की बात कर रही हो, तो रिमशा के सर पे उसका बाप का साया है। इधर जब रिमशा को गाड़ी लेने आती है, वो अपनी गाड़ी में चली जाती है तो सहर देखकर बहुत दुखी होती है। उसको अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो बस में धक्के खाती है और रिमशा गाड़ी में जाती है। इधर हसन जब नाश्ते के लिए आकर बैठता है तो उसकी अम्मी उससे कहती है कि सफ़िया एक रिश्ता लेकर आई है। जो पहले वाला रिश्ता था वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अब वाला रिश्ता शायद मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी वो पसंद आएगा। तो वो अपनी अम्मी से अल्लाह हाफिज़ करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सहर और अंबर जब कॉलेज में बैठी होती हैं, वो बातें कर रही होती हैं। ये फिर बताती है कि आज घर में किस तरह भाभी ने वावेला मचाया, जिस पर अब्बा जान ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और अब्बा जान ने कहा कि मेरी शादी की बात कर दो, मेरी शादी करवा दो, लेकिन मुझे अभी पढ़ना है। इधर सफ़िया खाला हसन की अम्मी के पास आती हैं और रिश्ता लेकर अंबर का। इधर ये अपनी देवरानी यानी कि राबिया को कहती है कि तुम्हारी तबीयत क्या ठीक नहीं, जिसकी वजह से तुमने मेरे कमरे की सफाई अच्छे से नहीं की। वहाँ इतनी सारी डस्ट है और फर्श भी गंदा हो रहा है। वो कहती है कि भाभी आप परेशान ना हो, मैं दोबारा कर देती हूँ। फिर वो कहती है कि ठीक है, काम ख़त्म करने के बाद मेरे सर में मालिश भी कर देना। इधर ये दोनों जब जा रही होती हैं तो वो बातें करती हैं। सहर कहती है कि कोई नई बात करो, हर वक्त तुम्हारे घर में तो तुम्हारी शादी का जिक्र चलता है, इससे आगे कुछ बताओ। इधर जब
अंबर घर वापस आती है कॉलेज से, तो उसकी भाभी कहती है कि किचन में खाना पड़ा है और वो जाकर खा लो, और तुम्हें सोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी अम्मी घर पर नहीं है, वो अभी आ जाएंगी कुछ ही देर में। मैं सोने जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना और बाहर गेट पर भी देखना कि वो ना हो कि बेल बजती रहे और तुम भी सो जाओ। इधर जब हसन की बहन आई होती है तो उसकी अम्मी उसको अंबर की तस्वीर दिखाती है कि देखो ये लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई, तुम क्या कहती हो। इस पर उसकी बहन खफा होती है और वो कहती है कि आपको क्या ज़रूरत है अभी हसन की शादी करने के लिए, आप उसको रहने दें। उसकी माँ उसको कहती है कि तुम बहन हो या डाइन, भाई की खुशियों से जलती हो, हर वक्त हर रिश्ते में कोई ना कोई कीड़े निकालती हो, ऐप निकालती हो। इधर शहर जब सो रही होती है तो वो ख्वाब देखती है कि उसका फियोंसी उससे मिलने आया है, लेकिन यह हकीकत नहीं होती कि इतने में लाइट चली जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो अपनी अम्मी से नाराज़ होती है कि ये क्या मसला है लाइट का, हमारे ही कमरे की लाइट चली जाती है। उसकी अम्मी पंखा बंद कर देती है। फिर वो रिमशा के कमरे में आती है, जो कि वो बहुत महंगा ड्रेस लेकर आई होती है। इधर उसकी जब ये लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं अंबर लोग, तो उसकी भाभी कहती है कि सफ़िया खाला आई थी, अम्मी जान क्या आप अंबर का रिश्ता करवा रही हैं। इस पर उसका शौहर पूछता है अंबर का बाप कि हाँ क्या कहा सफ़िया ने। वो कहती है कि एक रिश्ता लेकर आई थी। वो कहता है कि देखो अगर वो लोग अच्छे हैं उनको घर पे बुलाओ, अगर वो लोग अच्छे हैं, पसंद आ गए, उन्होंने अंबर को पसंद कर लिया तो फ़ौरन शादी करो बस। इस पर खालिद कहता है कि नहीं, छानबीन ज़रूरी है। वो कहता है कि अच्छे से अच्छे लोगों में भी ऐप निकल आते हैं, तो छानबीन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जल्द अज जल्द अंबर की शादी करो। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।